लॉग वन सफर की शुरुआत रात के करीब 1:30 बजे थे। शहर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक पुरानी पहाड़ी सड़क पर 5 दोस्त आर्व, नैना, कबीर, रिया और विवेक अपनी एसयूवी में तेज संगीत बजाते हुए जा रहे थे। आर्व कैमरा लेकर हर मोड़ पर वीडियो बना रहा था। उसने कहा, आज तो कंटेंट जम जाएगा। हॉन्टेड सहारे होटल, रियल नाइट एक्सप्लोरेशन। कबीर हंसते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, बस मच्छर और अंधेरा डराते हैं। नैना ने धीरे से खिड़की से बाहर झांका। पहाड़ों के बीच से हल्की धुंध उठ रही थी। हवा में एक ठंडापन था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। विवेक पीछे की सीट पर बैठा चुप था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। रिया ने पूछा, तू इतना चुप क्यों है विवेक? डर गया क्या? विवेक ने बस इतना कहा, सहारे होटल, पहले यहां कुछ हुआ था। सब हंस पड़े। कबीर बोला, हाँ हाँ, तू तो वही पुरानी भूतों वाली कहानी मत शुरू कर दे। लेकिन विवेक की आंखें नहीं हंसी। उसने खिड़की के बाहर देखा और धीरे से बुदबुदाया, तुम जानते नहीं, मैंने उस होटल का नाम पहले भी सुना है। जब तक एसयूवी होटल तक पहुंची, घड़ी में लेफ्ट ज़ेब बज चुके थे। सामने सहारे होटल सिंस 1965 का टूटा बोर्ड हवा में हिल रहा था। बाहर घना कोहरा और दूर से आती हवा की आवाज। लॉबी में सिर्फ एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। आर्व ने कैमरा ऑन किया। गाइस, द हॉन्टेड सहारे होटल, लेट्स गो इन। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और लॉबी की घंटी अपने आप बज उठी। नैना के चेहरे पर डर की हल्की झलक आई। रिया ने उसका हाथ थाम लिया और तभी पीछे से विवेक बोला, यह होटल पहले एक हादसे की वजह से बंद हुआ था। हमारे होटल का कमरा नंबर डिड। एसयूवी के दरवाजे खुलते ही पांचों दोस्तों ने अंदर कदम रखा। लॉबी में पुरानी फर्नीचर की खुशबू, धूल और एक हल्की नमीयत थी। बल्ब टिमटिमा रहा था और कोहरे की हल्की परत खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। आर्व ने कैमरा उठाया और चलो सबसे पहले कमरा नंबर 3 देखते हैं। कबीर हंसते हुए बोला, तुम फिर वही भूत भूत वाली कहानी मत शुरू करो। विवेक धीरे से आगे बढ़ा और सबको चेतावनी दी, ध्यान रखना, इस होटल का अतीत बड़ा अजीब है। नैना ने टॉर्च जलाई और फर्श पर हल्की रोशनी डाली। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स और दरारें दिखाई दे रही थीं। किसी समय यह होटल शायद बहुत शानदार रहा होगा, लेकिन अब हर चीज टूट चुकी थी। पांचों दोस्तों ने लिफ्ट की ओर कदम बढ़ाया। लिफ्ट की जालीदार दरवाजे की आवाज जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आर्व ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे लिफ्ट खोली। लिफ्ट के अंदर अजीब ठंडी हवा थी। रिया ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लगता है कोई हमारे साथ है। कबीर ने मजाक में कहा, अरे रिया, डरपोक मत बनो। लेकिन तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, तिंग तिंग, जैसे किसी ने छोटे घुड़सवार घंटी बजाई हो। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। आर्व ने कैमरा ऊपर उठाया, कहीं कुछ दिख रहा था क्या? तभी लिफ्ट की रोशनी अचानक बंद हो गई। काफी देर अंधेरा रहा और फिर अचानक लाइट फिर से जल गई। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुला। हवा में एक अजीब गंध फैली, जैसे पुराने फूल और सड़े हुए पन्नों की। विवेक धीरे से बोला, यही वह कमरा है और इसी कमरे में होटल का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। नैना ने कदम आगे बढ़ाया और हाथ से दरवाजा खोला। भीतर की तस्वीर कुछ इस तरह थी कि पांचों की रूह कांप गई। दीवारों पर खून के धब्बे नहीं थे, लेकिन फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं और कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था, जिसमें अचानक किसी की परछाई ने उनका स्वागत किया। आर्व ने कैमरा ऊपर उठाया और बोला, देखो, इस दर्पण में कुछ अजीब सा दिख रहा है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दर्पण की सतह पर धीरे धीरे लिखावट उभरने लगी, सहारे होटल, अब तुम्हारा समय शुरू होता है। पांचों दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में डर देखा। अब हर कदम एक नए रहस्य की ओर बढ़ रहा था। कमरा नंबर 10 ने उन्हें अपने अतीत और भविष्य के सबसे डरावने सच के करीब ला दिया। कमरे का रहस्य। कबीर ने छोटा लैंप हाथ में पकड़ते हुए दोस्तों की ओर मुस्कुराया, अरे डर मत, मैं देखता हूं क्या है। आर्व कैमरा ऊपर उठाकर कमरे के हर कोने को शूट कर रहा था। नैना ने धीरे से कहा, मुझे लगता है यह दर्पण सिर्फ दर्पण नहीं है,
रिया ने कदम पीछे खींचते हुए कहा, कुछ तो है, मैंने महसूस किया। विवेक चुपचाप कमरे के कोने की ओर बढ़ा। उसने पुराने पन्नों में एक नोट देखा जिसमें लिखा था, सहारे होटल की आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। तभी अचानक कमरे की हवा जोर से हिली और किताबें जमीन पर गिर पड़ी। आर्व ने कैमरा झटका और कबीर ने लैंप ऊपर उठाया। कमरे के दर्पण में अब सिर्फ उनकी परछाई नहीं थी। परछाई धीरे धीरे जीवित हो गई। नैना ने डर के मारे कदम पीछे खींचे। कबीर ने मजाक में कहा, अरे यार, यह सब तो कोई प्रैंक लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण को छुआ, कमरे में एक ठंडी चीख गूंज उठी। लॉबी से आती आवाज अब कमरे में साफ सुनाई दे रही थी। रिया ने धीरे से पूछा, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? विवेक ने अपने अनुभव के हिसाब से कहा, यहां सिर्फ रहस्य नहीं, यहां पुराने दर्द और आत्माओं की शक्ति है। होटल की आत्माएं हमें देख रही हैं। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर स्याही जैसी परतें उभरने लगीं और दर्पण की सतह पर अब एक चेहरा उभर रहा था। एक ऐसा चेहरा जो कभी इस होटल में मरा था और अब उनकी आत्मा बनकर लौट आया। कबीर ने हिम्मत दिखाई और लैंप को ऊपर उठाया, पर वो चेहरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आर्व ने देखा कि कैमरा खुद से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा है। नैना ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा अब। लेकिन जैसे ही पांचों ने बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा जकड़ गया और कमरे के अंधेरे ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। कमरा नंबर ठीक अब सिर्फ एक कमरा नहीं रह गया था। यह होटल की भूतिया आत्माओं और अतीत की कहानियों का केंद्र बन चुका था और पांचों दोस्तों ने पहली बार महसूस किया कि सहारे होटल केवल डरावनी कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक खतरा था। पांचों दोस्तों ने कमरे के अंधेरे में खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में डर देखा। कबीर ने लैंप ऊपर उठाया, लेकिन ठंडी हवा इतनी तेज थी कि रोशनी कांप रही थी। आर्व ने कैमरा हाथ में कसकर पकड़ लिया और धीरे से कहा, हमें इस कमरे का रहस्य समझना होगा। यही हमारी बाहर निकलने की चाबी है। नैना ने दर्पण की तरफ इशारा किया। देखो, दर्पण में जो चेहरा उभर रहा था वह लगातार बदल रहा है। पहले ये एक आदमी का चेहरा था, फिर एक महिला का, फिर बच्चे का। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, होटल की आत्माएं हमारी भावनाओं को पढ़ रही हैं। डर और संदेह उन्हें और ताकत दे रहा है। विवेक ने पुराने नोट की तरफ इशारा किया। सहारे होटल की आत्माएं केवल शांत नहीं हो सकती जब तक उनकी कहानी पूरी नहीं होती। हमें उनका सच जानना होगा। आर्व ने फैसला किया, चलो इस दर्पण के सामने खड़े होकर उनकी कहानी सुनते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ दर्पण पर रखा, कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। चेहरा अब धीरे धीरे स्थिर हो गया और बोला, मैं इस होटल में मर गया क्योंकि मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। मेरा दर्द और मेरी कहानी यहां फंसी हुई है। कबीर ने हिम्मत दिखाई और पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? चेहरा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मेरे कमरे में आए थे, मैंने भरोसा किया, लेकिन धोखा मिला। अब तुम ही मेरी आवाज दुनिया तक पहुंचाओ। नैना ने धीरे से कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, हम तुम न्याय दिलाएंगे। धीरे धीरे कमरे की ठंडी हवा कम होने लगी। लाइट फिर से सामान्य हो गई। दर्पण का चेहरा गायब हो गया, लेकिन कमरे में अब शांति थी। रिया ने राहत की सांस ली। हमने इसे समझा और अब हम सुरक्षित हैं। विवेक ने हिम्मत दिखाई। सहारे होटल के कमरे नंबर 3 ने अब उन्हें डराने के बजाय अपनी कहानी साझा की और पांचों दोस्तों ने पहली बार महसूस किया कि भूत केवल डर नहीं, कभी कभी एक संदेश भी छोड़ जाते हैं। चुप बाहर और अनुभव का असर। विस्तारित संस्करण। कमरे में शांति फैल चुकी थी, लेकिन पांचों दोस्तों के चेहरे पर अभी भी डर और हैरानी की झलक थी। आर्व ने कैमरा बंद किया और बोला, चलो अब बाहर चलते हैं। इस होटल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कबीर ने मजाक में कहा, हाँ, अब मैं सच में कह सकता हूं कि भूत होते हैं। नैना ने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन अब डर कम लग रहा है। हमने उनकी कहानी सुनी और उन्हें न्याय दिया। रिया ने खिड़की से बाहर देखा। घना कोहरा धीरे धीरे हट रहा था और पहाड़ों के बीच से चांद की रोशनी गिर रही थी।
होटल की टूटी इमारत अब पहले से कम डरावनी लग रही थी। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई सुनना और समझना ही सबसे बड़ा साहस है। होटल की आत्माएं अब शांत हैं और हमें यह अनुभव हमेशा याद रहेगा। पांचों दोस्तों ने एसयूवी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने वाहन में बैठकर इंजन ऑन किया, होटल की घंटी की हल्की आवाज फिर से आई, लेकिन डर के बजाय जैसे अलविदा कह रही हो। आर्व ने मुस्कुराया और कहा, आज हमने न केवल साहस दिखाया बल्कि इतिहास और आत्माओं की कहानी भी समझी। कबीर ने लैंप बंद किया और कहा, अब सच में कोई मजाक नहीं, ये रात हमें कभी नहीं भूलने देंगे। नैना ने धीरे से सभी की ओर देखा। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमें सबसे मजबूत बनाता है। रिया ने कहा, हमें अपनी कहानी सबको बतानी चाहिए ताकि सहारे होटल की आवाज दुनिया तक पहुंचे। विवेक ने सिर हिलाया। सहारे होटल ने हमें डराया नहीं बल्कि सिखाया। सड़क पर आगे बढ़ते हुए पांचों दोस्तों ने पीछे मुड़कर होटल देखा। टूटी इमारत अब शांत लग रही थी, पर उनके दिलों में डर और रोमांच का मिश्रण था। हर मोड़ पर वे अपने अनुभव को दोहराते और हंसी मजाक में पल को साझा करते। आर्व ने कैमरा फिर से ऑन किया और बोला, चलो यादें संजोते हैं। कभी नहीं भूलेंगे कि रात का अंधेरा भी सच्चाई और दोस्ती के सामने हार सकता है। कबीर ने पीछे की सीट पर लैंप रखी और बोला, अब जब हम घर पहुंचेंगे तो ये अनुभव केवल डर की कहानी नहीं बल्कि साहस, दोस्ती और समझ का प्रतीक होगा। नैना ने सबकी ओर मुस्कुराते हुए देखा। आज हमने भूत और रहस्यों का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही है कि साथ होने पर कोई अंधेरा डरावना नहीं रह सकता। रिया ने कहा, होटल ने हमें डराया नहीं बल्कि हमें अपने भेद की ताकत दिखाई। हमारी कहानी अब केवल 5 दोस्तों की नहीं बल्कि उन आत्माओं की भी है जिनके लिए हमने न्याय और समझ दी। एसयूवी धीरे धीरे पहाड़ी सड़क पर आगे बढ़ी। होटल पीछे छूट गया, लेकिन पांचों दोस्तों के दिलों में उसका अनुभव हमेशा जीवित रहेगा। चांदनी रात, पहाड़ों की हवाएं और कोहरे में छुपी पुरानी कहानियां अब उनके दिलों में हमेशा के लिए घर कर चुकी थीं। सहारे होटल केवल डरावना नहीं था, ये याद दिलाता है कि कभी-कभी भूत और रहस्य केवल हमें सिखाने और समझने के लिए होते हैं। साहस, दोस्ती और संवेदनशीलता ही हमें किसी भी अंधेरे का सामना करने की शक्ति देती है। और जब हम अपने अनुभव साझा करते हैं तो डर भी कम हो जाता है और जान और समझ की रोशनी फैलती है।